गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल घुरन मैथ स्टडी में। तो बच्चों, आप वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, कक्षा 8 के बच्चे विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभ्यास 2A का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा, ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला है, क्या पूछ रहा है, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर है पहला कि 1 से 15 के बीच की। जी हाँ, तो चलिए विषम संख्याएं। तो बच्चों, विषम संख्याएं किसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से भाग देने पर पूरी तरह नहीं कटती हैं उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे में अगर मान लीजिए 3 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 2 एक कम 2 होता है और 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी 1 शेष बच रहा है। इसी तरह से जितनी भी विषम संख्याएं हैं उसमें भाग देंगे तो शेष बता जाएगा, तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी विषम संख्याएं बच्चों 1 होती है, उससे भी बड़ी 3, फिर उससे भी बड़ी 5, फिर उससे भी बड़ी 7, फिर उससे भी बड़ी 9, फिर उससे भी बड़ी 11, इस तरह ऐसे बढ़ती जाती है। तो चलिए, ये पूछा है सवाल कि 1 से 15 के बीच ही करना है, तो हम 1 का यानी हम 1 भी कर सकते हैं। 1 का करेंगे यानी 1 गुणे 1, ये 1 का वर्ग मतलब 1 की घाते 2 है, तो इसका हो जाएगा 1 गुणे 1 बराबर 1, यही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, उसी तरह से अब 1 के बाद 1 के अनुवर्ती विषम संख्या कौन है, मतलब 3 है, तो यहाँ 3 कवर कर लेंगे, 3 कवर कर लेंगे, यानी 3 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 9, यही आंसर। फिर 3 के अनुवर्ती विषम संख्या क्या होती है, 5 होती है, तो 5 कवर कर दीजिए, 5 कवर कर दीजिए, 5 कवर करेंगे तो 5 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 25। उस तरह से अब 5 के आगे यानी अनुवर्ती विषम संख्या कौन सी है, 7 है, तो 7 कर देंगे, 7 कर देंगे, तो 7 गुणे 7 मतलब इस 7 की घाते 2 है, तो इसका मतलब 2 बार गुणा किया है। ठीक है, उसी को 2 बार कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 7 7 49, यही हमारा आंसर है। वो इस तरह से अब क्या है, 8 लेकिन सम संख्या है, 8 नहीं विषम संख्या पूछा है ना कि 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्या हो, तो 7 के बाद कौन विषम संख्या आती है, 9 आती है, तो 9 कर देंगे हम। चलिए 9 कर देते हैं, यानी 9 गुणे 9 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 9 81, ये हो गया आपका। ठीक, चलिए फिर उसके बाद 11 का 9 के बाद कहते हैं कौन सी विषम संख्या आती है, तो 11 आती है, कहते हैं 11, तो 11 गुणे 11 कितना हो जाएगा बच्चों, 121, यही आंसर। फिर उसके बाद 13, क्योंकि 12 तो सम संख्या हो जाएगा, तो 13 कर लेंगे, तो 13 करेंगे, 13 कवर कर लेंगे, तो बराबर 13 गुणे 13 बराबर 169, ये आपका आंसर है। क्या कहा है प्रश्न में, क्या पूछा है कि 1 से 15 के बीच की, तो 1 से 15 के बीच की 13 तक आता है, तो ये हो गया इस तरह से। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित के मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित के मान बताइए। निम्नलिखित के मान बताइए। चलिए निम्नलिखित के मान बताइए। पहला दे दिया है आपका 56 का के घाते 2, इसका मान बताना है। दूसरा दे दिया है 65 के घाते 2,
पहला दे 56 के घाते 2, दूसरा है 82 के घाते 65 के घाते 2, दूसरा है 65 के घाते 2, तीसरा है, देखिए तीसरा है 82 के घाते 2, और चौथा है 75 के घाते 2, 75 के घाते 2, यानी 75 के घाते 2 मतलब 75 गुणे 75, यानी 2 बार गुणा करना है बच्चों। चलिए इसको हम अब मिटा देते हैं, मिटा दें, चलिए ठीक। चलिए 56 के घाते इसी का मान ज्ञात करना है, तो पहले हम 56 का 2 बार गुणा कर देंगे, यानी लिख देंगे 56 गुणे 56। अब इसका हम 2 बार गुणा करते हैं, जो आंसर आएगा वही हमारा मान हो जाएगा। चलिए 56 तो बच्चों 6 में 6 से करेंगे 6 छक 36, कुछ 6 हाथ में लगा 3, फिर 6 पंजे 30 और 3 33, तो यहाँ पे 33 लिख देंगे। फिर 5 का करेंगे 5 छक 30 को 0 हाथ में लगा 3, 5 25 और 3 26 27 28, तो यहाँ पे 28 लिख देंगे, ठीक। फिर 6 को आप उतार लीजिए, 3 में 0 जोड़ेंगे 3, 8 3 11, और 11 को 1 हाथ में लगा 1 2 और 1 3, 31 36, यही आपका आंसर होगा 31 36, यानी 56 का वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों 31 36, ठीक। इसको आप लिख सकते हैं, इसको 56 को लिख सकते हैं 56 गुणे 56 बराबर 31 36, यही आंसर, ठीक। चलिए उसी तरह से 65 का वर्ग हम ज्ञात कर लेंगे। 65 का आप लिख सकते हैं 65 गुणे 65 बराबर, उसी तरह से 65 का करेंगे तो 50 25 को 5 हाथ में लगा 2, 5 छक 30 2 32, फिर 6 पंजे 30 को 0 हाथ में लगा 3, 6 छक 36 3 39, जोड़ देंगे 5, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 9 3 12, 12 को 2 हाथ में लगा 1 और 4 42 25, तो इसका हो जाएगा बच्चों 42 25, ठीक। उसी तरह से 82 हम कर लेंगे। चलिए 82 कर लेते हैं, तो 82 गुणे 82, यानी 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा 2 दूना 4 और 8 दूनी 16, 16 लिख देंगे। फिर 8 दूनी 16 को 6 हाथ में लगा 1 और 8 64, 64 1 65, जोड़ दीजिए 4 6 6 12 को हाथ में लगा 1, 5 1 6 1 सिलवा 7, 67 24, यानी 82 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों 82 गुणे 82 बराबर 67 24, यानी 6724, ये आंसर हो जाएगा, यानी 52 का वर्ग। चलिए अब उसी तरह से 75 का वर्ग कर लेते हैं, यानी 75 गुणे 75, यानी 2 बार गुणा कर देंगे बच्चों। 50 25 को 5 हाथ में लगा 2, 7 25 35 2 35 36 37, तो यहाँ पे आप 37 लिख देंगे क्योंकि लास्ट में कोई संख्या नहीं है। फिर 7 25 35, 35 को 5 हाथ में लगा 3, 7 से 49 3 49 52, तो 5 7 5 12 को हाथ में लगा 1, 3 2 5 1 सिलवा 6 और 5 56 25, इसका हो जाएगा
75 गुणे 75 बराबर 56 25। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये सॉल्व हो गया, ख़त्म हो गया। तो आज सब बच्चों समझ गए होंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा 8 वाले विशेष ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। पहला दिया है आपका, पहला दे दिया है -5, इसका वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है। दूसरा दे दिया है आपका, दूसरा क्या दिया बच्चों? दूसरा दे दिया है 13/17 का वर्ग, 13/17 का वर्ग। ठीक है। तीसरा दे दिया है, तीसरा क्या दे दिया है? तीसरा दे दिया है -6/7 का वर्ग, -6/7 का वर्ग। चौथा दे दिया है, चौथा क्या दे दिया है? 15/19 का वर्ग, 15/19 का वर्ग, इसका वर्ग याद करना है। ठीक है। और पांचवा दे दिया है -125, -125 का वर्ग। छठा दे दिया है, छठा दे दिया है 9/23 का वर्ग, 9/-23 का वर्ग। ये दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं, परिमेय पहले हम समझ लेते हैं। परिमेय किसे कहते हैं? परिमेय मतलब बच्चों बटे में होता है। जैसे में आपका दे दिया है 15/19, इसी को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। पहला दे दिया है आपका 5 का वर्ग ज्ञात करना है। चलिए इसको पहले हम मिटा लेते हैं, फिर बाद में पहले 3 का ही याद करते हैं। पहला दे दिया 5 का वर्ग, तो परिमेय में पूछा है, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं -5, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 मान लेते हैं। ठीक है। तो इसका वर्ग कर देंगे 2 बार, यानी -5 गुणे -5। उस तरह से यहाँ पे 1 गुणे 1 बराबर हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 50/25, और 1 का वर्ग 1 क्या होगा? 25/1। या आप डायरेक्ट सिर्फ 25 लिख सकते हैं। 25/1 यही आपका आंसर होगा। चलिए दूसरा दे दिया है, इस तरह दूसरा दे 13/17 का वर्ग, 13/17 का वर्ग। वर्ग मतलब घाते 2, मतलब 2 बार गुणा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 13 गुणे 13/17 गुणे 17। तो 13 का वर्ग करेंगे बच्चों, यानी 13 को 2 बार गुणा करेंगे तो 169 हो जाएगा, और 17 का करेंगे तो 17 गुणे 17, 7 को 9 हाथ में लगा 4, 7 को 9 हाथ में लगा 4, और 7 कम 7, 7 4 11, 1 1 7 7, 1 1 कम 1, जोड़ देंगे 9, 7 1 8, 1 1 2, 2 89।
तो 289 होगा, 289, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए उसी तरह से हम -6/7 का वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं पहला वाला, क्योंकि ये हो गया क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर नहीं समझ आएगा तो। तीसरा सवाल है -6/7 का वर्ग। तो बच्चों इसके घातीय 2, मतलब इसका 2 बार गुणा है। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं -6/7 गुणे -6/7, मान में प्लस जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 36/37 यही आपका आंसर होगा, क्योंकि सिर्फ वर्ग पूछा है। ठीक है, हो गया। चलिए 3 क्वेश्चन हो गया और 3 क्वेश्चन और बचा है, इसको नोट कर लीजिए। चौथा दिया 15/19, क्वेश्चन चौथा है 15/19। इसका क्या करना बच्चों? वर्ग करना है, यानी 2 बार गुणा है, तो यानी 15 गुणे 15/19 गुणे 19। 15 का गुणा करिए, देखिए 15 का आप पहले कर लीजिए, 15 25 2 5 एकम 5 2 7 1 पंजे 5 1 कम 1 5 7 5 12 2 हासिल 1 2 225। तो 15 का बच्चों गुणा करने पे कितना आएगा? 225 से ही, और 19 के एक बार करके निकाल लीजिए। 19 का 529 होगा क्या शायद, कर लीजिए। 99 को एक हाथ में लगा 8, 9 एकम 9 और 9 8 16 17, तो 17 17 1 9 9 1 एकम 1 1 15 16 16 को 6 हाथ में लगा 1 7 9 10 16 6 हाथ में लगा 1 2 1 के बाद 3 361। तो इसका 361 यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि बच्चे समझ गए होंगे। चलिए एक 5वां सवाल क्या है? -25 का वर्ग, -125 का वर्ग, -125 का वर्ग, माइनस साल में गुणा करें तो प्लस जाएगा। 125 का वर्ग करेंगे बच्चों तो इसका हो जाएगा 125 का वर्ग करिए, 125 बराबर 50 25 को 5 2 5 दूना 10 2 12 2 हाथ में लगा 1 5 एकम 5 और 1 6, इन 2 5 10 को 0 हाथ में लगा 1 2 दूना 4 1 सिलवा 5 और 2 1 कम 2, फिर 1 पंजे 5 1 दूना 2 1 एक कम 1, जोड़ दीजिए 5 2 6 5 11 11 6 11 6 16 16 को 6 हाथ में लगा 1 2 2 4 1 सिलवा 5 15 625। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों? 15 625। इसका आंसर ये होगा, यानी 125 का वर्ग 15 625 यही आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए एक और लास्ट में है 9/-23, ये हो गया, इसको मिटा देते हैं। एक और देख लीजिए लास्ट वाला सवाल, 9/-23
-23, 9/-23। क्या करना है, इसका वर्ग करना है। करते क्या है, 9 गुणे 9, 9 का वर्ग जानते हैं सभी लोग। 9 कितना होता है बच्चों, कैसे होता है, -23, 23 गुणे -23, माइनस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस जाएगा। अब 23 में 23 से कर देंगे तो 99 कितना होता है बच्चों, 99 81 और 23 का करके निकाल लीजिए, ये हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं, 23 से करिए, 23 गुणे 23, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 9, 12 दो हाथ में लगाए 5, 529। तो इसका हो जाएगा 529। यही आपका फाइनल आंसर है। तो बच्चों चैप्टर ख़त्म और मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में। तो वीडियो को कैसा लगा हमारा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अभ्यास यानी एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।